नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के जीएमबी एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकेंड ईयर की संस्कृति क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है महाकाव्य कालिदास। आज हम महाकाव्य के अंतर्गत कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास को काशी, बंग प्रदेश, अयोध्या एवं उज्जैन का निवासी माना जाता है। कालिदास को कहाँ का माना जाता है? काशी, बंग प्रदेश, अयोध्या और उज्जैन का निवासी। सर्वाधिक सम्मत मत उज्जैन का माना जाता है। सबसे ज़्यादा इन्हें कहाँ का माना जाता है? उज्जैन का। मेघदूत से रामगिरी से अलकापुरी की तरफ संदेश भेजते समय तिरछा रास्ता होने पर भी बादलों को उज्जैन भेजता है। इससे उज्जैन के प्रति कालिदास का प्रेम प्रकट होता है। कालिदास बादलों के माध्यम से मेघदूत खंडकाव्य में अलकापुरी संदेश भेजते समय बादलों को कहाँ भेजता है? किस रास्ते से? उज्जैन के रास्ते से। इससे उनका उज्जैन के प्रति प्रेम प्रकट होता है। अन्य नाम, कालिदास के अन्य नाम क्या माने जाते हैं? कवि, कुलगुरु, सरस्वती के वरद पुत्र। कालिदास के अन्य नाम में इनके उपनाम है कवि कुलगुरु और सरस्वती के वरद पुत्र। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। 3 रूपके, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। 2 खंडकाव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार। खंडकाव्य कौन कौन से हैं? मेघदूत और ऋतुसंहार। कालिदास की प्रथम कृति ऋतुसंहार को माना जाता है। कालिदास की पहली रचना कौन सी? ऋतुसंहार। इनका पहला महाकाव्य कुमार संभव है। इनका पहला महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभव। पहला रूपक यानी पहला नाटक मालविका अग्निमित्रम है। कालिदास को जयदेव ने कवि कुलगुरु कहा है। काली उपासना के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब इन्होंने काली की उपासना की थी, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर वापसी पर विद्योत्तमा का वाक्य था, इनकी पत्नी विद्योत्तमा थी, उनका वाक्य था अस्चित् कश्चिद् वाग्वी शेष है। इस वाक्य के आधार पर ही इन्होंने 3 काव्य की रचना करी है। इसी वाक्य से 3 शब्दों के आधार पर 3 वाक्यों की रचना की। कुमार संभव की रचना करी है अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा। इस वाक्य के आधार पर उसमें से अस्ति लेकर इस वाक्य की रचना करी। मेघदूतम में कश्चित सब लेकर कश्चित कांता विरह गुरुणा। और रघुवंशम में वागार्थ लेकर वागार्थिव इव संप्रक्तो से रघुवंशम की रचना करी। इनकी पत्नी विद्योत्तमा के 3 वाक्यों को लेकर इन्होंने 3 काव्य की रचना करी। अब आता है महाकाव्य कुमार संभव। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे थे, रघुवंशम और कुमार संभव। आज हम पढ़ेंगे कुमार संभव के बारे में। कुमार संभव में कुल 17 सर्ग है। कितने सर्ग है इसमें? 17 सर्ग है। सर्गों का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि कुमार संभव में कितना सर्ग है, रघुवंशम में कितना सर्ग है, इसलिए इसे ध्यान रखना। कुमार संभव में 17 सर्ग है। इनमें से 8 सर्गों पर मल्लीनाथ की टीका संजीवनी प्राप्त हुई है। टीका किसने लिखी? मल्लीनाथ ने लिखी। इस पे कौन सी लिखी? संजीवनी। ये भी क्वेश्चन आता है, टीका किसने लिखी? मल्लीनाथ ने। इस महाकाव्य में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। कुमार संभव में क्या है? शिव पार्वती के विवाह का वर्णन, कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसकी रचना रघुवंशम से पूर्व हुई, मतलब रघुवंशम से पहले यह लिखा गया। आजकल कुमार संभव के 2 रूप प्राप्त होते हैं।
संपूर्ण महाकाव्य 17 सर्गों में है, जिसमें शिव और पार्वती के पराक्रमशाली पुत्र कार्तिकेय के जन्म एवं भयंकर असुर तारकासुर के वध का वर्णन है। दूसरा रूप अष्ट सर्गात्मक है। विद्वानों का अनुमान है कि मूल कुमार संभव 8 सर्गों में ही रचा गया है। विद्वान क्या मानते हैं कि मूल कुमार संभव इसमें लिखा गया है 8 सर्गों में ही, और शेष सर्ग किसी अल्प प्रतिभाशाली कवि द्वारा जोड़े गए हैं। 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के विलास का वर्णन है। 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म और 17वें सर्ग में तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। कुमार संभव का स्रोत शिव महापुराण और स्कंद पुराण है। कुमार संभव के स्रोत क्या रहे? शिव महापुराण और स्कंद पुराण। कुमार संभव में प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। और गुण कौन सा है? प्रसाद और माधुर्य। रीति वैदर्भी। ये कुमार संभव के बारे में सामान्य जानकारी है। कल हम पढ़ेंगे रघुवंशम के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।